12 अगस्त दिन सोमवार सुबह के करीब 8:30 बजे कुछ गांव वालों को एक लड़की की शव मिलती है जो कि अर्धनग्न अवस्था में होती है, जिसको देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। आखिरकार ये लड़की का शव किसका है? दोस्तों, यह सोचने के बाद वो लोग गांव में पता लगाने लगते हैं। तभी यह बात कुछ मिनटों में पूरे गांव में फैल जाती है और पता चलता है कि हमारे गांव के ही एक दलित समाज की लड़की रात के करीब 12 बजे से ही गायब है। यह सूचना तुरंत जो है उसके माता पिता को दिया जाता है। उसके माता पिता तुरंत आते हैं। उसके बाद देखकर शव को पहचान लेते हैं। आखिरकार पता चलता है कि उन्हीं की लड़की करीब 14 साल की थी, जो कि उसी की शव पड़ी हुई है। वो देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद नज़दीकी थाना में यह सूचना पहुंचाया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आप सबको बताने वाला हूं, आप लोग सुने ही होंगे, हाल फिलहाल में कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप केस, जो कि पूरे भारत को नहीं बल्कि अन्य देश विदेशों में भी यह घटना दिल को दहला दिया है। इससे भी बहुत बड़ी हैवानियत किया गया उस 14 साल की लड़की के साथ, जिसको सोचने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे। उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को इस तरह चाकू से रेत दिया गया, जिसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया। सुनने के बाद सभी परेशान रह गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरनगर के अंतर्गत एक थाना आता है पारू, जिसके अंतर्गत एक गाँव आता है लालू छपरा। उसी का टोला लगता है गोपाल नगर। दोस्तों, गोपाल नगर की रहने वाली किशोरी, जिसकी उम्र महज 14 साल होती है, वो एक दलित समाज की थी। उसकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो वो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। अब दोस्तों, एक घटना जो होता है आपको मैं बता दूं कि जो किशोरी रहती है, जिसकी उम्र करीब 14 साल बताया जाता है, उसको एक संजय यादव नाम का व्यक्ति बार बार उसको टॉर्चर करता था, यह कर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब भी वो स्कूल जाती या कहीं भी जाती तो उसको जो है संजय यादव देखता था तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता। उसको बार बार यही कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मुझे पसंद हो। न जाने क्या क्या उसके साथ जो है बोलता था। वो हमेशा कहती थी आप मुझसे बड़े हो, क्योंकि जो संजय यादव था उसकी उम्र करीब 50 वर्ष बताया जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, एक 14 साल की लड़की जो 50 वर्ष का युवक है उसको बार बार टॉर्चर करता था। उसको कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ना जाने कितने बार उस लड़की को वो छेड़ा था, बाकी वो कभी अपने माँ बाप से जिक्र नहीं की। एक दिन अचानक जब किशोरी अपनी स्कूल जा रही थी तो जो संजय यादव होता है उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। उसको बीच सड़क में जो है बेइज्जती करने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर तुम इस बात को नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। बहुत सारी धमकियाँ भी देता है। फिर वो जो किशोरी रहती है अपने माता पिता से सारी बातें बताती है कि एक 50 वर्ष का युवक है जिसका नाम संजय यादव है, वो मुझे बार बार यही बात कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। फिर उसके माता पिता जब इतनी बात सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद संजय यादव से यह बात का शिकायत करते हैं कि तुम मेरी बेटी को रोज़ प्रताड़ित करते हो, कहते हो कि तुम अगर शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मुझसे तुम्हें शादी करना ही होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद किशोरी के माता पिता संजय यादव को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने दोबारा हमारी बेटी के साथ ऐसा किया तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। इतनी बात सुनने के बाद जो संजय यादव होता है वो उसके माता पिता को भी धमकी आता है, मैं तुम्हारी बेटी के साथ बेहद प्यार करता हूँ, अगर तुम जो है किशोरी से मेरी शादी नहीं कराए तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा या तुम्हारी बेटी को लेकर भाग जाऊंगा। जब इतनी बात उसके माता पिता को वो संजय यादव कहता है तो उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो उसके माता पिता थे काफ़ी गरीब थे और लाचार भी थे। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। उसके बाद जो किशोरी रहती है उसकी स्कूल आना जाना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि तुम अभी स्कूल मत जाओ, और घर में ही वो जो किशोरी रहती है रहने लगती। एक दिन अचानक करीब 1 सप्ताह के बाद जो संजय यादव होता है वो अपने दोस्तों के साथ किशोरी के घर आता है। उसके बाद उसके माता पिता से कहता है कि
मैं अंतिम बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी शादी किशोरी से करवा दो, नहीं तो मैं किशोरी को जान से मार दूंगा और उसको लेकर भाग जाऊंगा। यही बात कहकर वो वापस चला जाता है और उसके माता पिता जिद पर अड़े रहते हैं कि मैं नहीं तुम्हारे साथ शादी करवाऊंगा, क्योंकि तुम जो है 50 वर्ष के युवक हो और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, उसके उम्र के तुम्हारे बच्चे हैं, ऐसे शादी के लिए तुम मेरी बेटी को प्रताड़ित कर रहे हो। यह कहकर उसके माता पिता संजय यादव को धमकी दे देते हैं। उसके बाद संजय यादव घर आता है। करीब 2 हफ्ते के बाद वो ऐसी हैवानियत करता है जिसको सोचने पर हर कोई इंसान मजबूर हो गया। दोस्तों, करीब रात के 12 बजे 11 अगस्त वो अपने दोस्तों के साथ 3 बाइक के साथ किशोरी के घर आता है। उसके बाद किशोरी के जो पिता रहते हैं और एक भाई रहता है वो बाहर सोए रहते हैं। उसके बाद उसके पिता को गाली देने लगता है। उसके बाद कहता है अपनी बेटी को बाहर निकाल, और वो लोग हथियार लिए होते हैं। जैसे ही किशोरी का भाई उन लोग को विरोध करने की कोशिश करता है तो उसके कनपट्टी पे हथियार लगा देते हैं, गले पे चाकू लगा देते हैं। उसके बाद इतने में ही जो किशोरी रहती है और उसकी माँ रहती है और उसकी बहन रहती है वो अंदर से बाहर आ जाती हैं। उसके बाद वो 14 साल की लड़की जो किशोरी होती है उसको संजय यादव के दोस्त और संजय उठा लेते हैं। उसके बाद बाइक पे बैठा कर ज़बरदस्ती उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद उसको ले जाकर उसके साथ ऐसी हैवानियत करते हैं जिसको देखने के बाद, सोचने के बाद हर कोई इंसान दंग रह गया। दोस्तों, पहले वो लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसका जो प्राइवेट पार्ट रहता है ना जाने कितनी बार चाकू से वार करते हैं, जिसको अनगिनत कहा जाए। जो उसका स्तन होता है उसको भी काट देते हैं, और उसके बाद इतनी बेरहमी करने के बाद फिर से जो है वो लोग जो है उसके साथ जो है दरिंदगी करते हैं। उसके बाद उसके लाश को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब सुबह होता है। सुबह करीब 9 बजे गांव वाले वहां आते हैं और गांव वाले देखते हैं कि एक लड़की की लाश ऐसी पड़ी हुई है जैसे लग रहा हो कोई पहले बलात्कार किया हो, उसके बाद उसकी हत्या कर वहीं लाश को छोड़ दिया हो। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन पारू थाना में यह सूचना पहुंचाई जाती है। वहां से पुलिस भी आती है, इसका जांच पड़ताल करने लगती है। उसके बाद पता चलता है कि ऐसे ऐसे ही हैवानियत हुई थी। किशोरी के घर संजय नाम का व्यक्ति जो कि अपने दोस्तों के साथ 3 बाइक पे सवार कुछ लोगों को लेकर आता है। उसके बाद उसका अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद दूर ले जाकर उसकी हत्या कर देता है, उसके साथ बलात्कार कर देता है। उसके बाद जो है संजय यादव को पकड़ा जाता है। जो 14 साल की लड़की की बॉडी रहती है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों ने लिखा था कि हैवानियत की हदें पार। सही बात है। 9 अगस्त को जब ट्रिनी डॉक्टर की हत्या हुई थी उसके 2 दिन बाद ही ऐसी हैवानियत हुई मुजफ्फरनगर में, जिसको देखने के बाद, सोचने के बाद हर व्यक्ति जो है अपने आप को सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई में जो ट्रिनी डॉक्टर की हत्या हुई थी और रेप हुआ था वो तो कम लगता है, लेकिन जो इस लड़की की हत्या और रेप किया गया है वाकई में सुनने के बाद दिल दहल गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। मैं सभी देशवासियों से, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस घटना को रोकने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश में एक नहीं हज़ारों की संख्या में जो है हर दिन रेप होते रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब देखते रहिए क्राइम जैसा कहानी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।